राम राम दोस्तों। ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो वृषभ वालों के लिए, टोरस पीपल के लिए विशेष है। वृषभ वालों के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2024 की बात इस वीडियो में करेंगे। टोरस मंथली हॉरोस्कोप फरवरी 2024, फरवरी 2024 के महीने में घरों के जो परिवर्तन होंगे उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका वैवाहिक जीवन, ये सब कैसा रहने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मासिक राशिफल एक पूर्व अनुमान आपको देता है होने वाली घटनाओं के बारे में जो आने वाले महीने में होंगी, जिनको देखकर समझकर आप अपनी तैयारी, फिजिकल प्रिपरेशन एज वेल एज मेंटल प्रिपरेशन उसके अनुसार कर सकते हैं। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वृषभ वालों के लिए फरवरी 2024 में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली है। वृषभ वालों के लिए फरवरी के महीने में आपके लिए भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी शनिदेव योग कारक ग्रह वो दसम भाव में रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में है, मेष राशि में। राहु एकादश भाव में रहेंगे, मीन राशि में। और केतु पंचम भाव में रहेंगे, कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति नवम भाव में रहेगी 12 फरवरी तक। उसके बाद वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके दसम भाव में चले जाएंगे। मंगल की स्थिति 5 फरवरी तक आपके अष्टम भाव में रहेगी और 5 फरवरी को मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर में चले जाएंगे, फिर वो आपके नवम भाव में रहेंगे। बुध की जो स्थिति है वो 20 फरवरी तक आपके नवम भाव में रहेगी मकर राशि में, फिर बुध भी दसम भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में। शुक्र 12 फरवरी तक अष्टम भाव में रहेंगे धनु राशि में और 12 फरवरी के बाद वो नवम भाव में मकर राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, चार ये महत्वपूर्ण परिवर्तन फरवरी के महीने में होंगे। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही मार्गी गति से संचरण कर रहे हैं। अब बात करते हैं परिणाम की कि इनसे क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी आपकी हेल्थ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहले भाव के स्वामी शुक्र 12 फरवरी तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे धनु राशि में। राशि स्वामी का अष्टम भाव में गोचर करना शुभ नहीं होता है, ये तनाव आपको दे सकता है 12 फरवरी तक। खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना है। इम्यूनिटी सिस्टम जब राशि स्वामी अष्टम भाव में हो तो कमजोर हो जाता है। 12 फरवरी के बाद अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे आपके नवम भाव में आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर हो जाएगा। 12वें भाव के स्वामी मंगल भी शुक्र के साथ ही रहने वाले हैं, तो यात्राओं में तब भी सावधानी आपको रखनी है। भाग्य पक्ष की बात करें तो नवम भाव इसके लिए देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी शनिदेव मजबूत स्थिति में है, आपके दसम भाव में शश नाम का राजयोग भी उन्होंने बनाया हुआ है। और फरवरी के महीने में 20 फरवरी तक आपके धन भाव और लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी बुध वो भी मकर राशि में, मित्र राशि में नवम भाव में रहने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स का मामला हो, स्टॉक मार्केट से लाभ का मामला हो, इसमें आपको भाग्य का साथ 20 फरवरी तक मिल सकता है। ओवरऑल 12 फरवरी के बाद का जो समय है उसमें भाग्य पक्ष आपका ज्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि 12 फरवरी से पहले आपकी राशि के स्वामी अष्टम भाव में रहेंगे। 12 फरवरी को वो मकर राशि में नवम भाव में प्रवेश करेंगे। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई शुभ कार्य करना है, सेल परचेज करनी है, कोई इंपॉर्टेंट डील करनी है, तो 12 फरवरी के बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। कैरियर, नौकरी की बात करें तो उसके लिए दसम भाव को देखना होगा। दसम भाव में आपके भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी शनिदेव स्वराशि के हैं, शश नाम का राजयोग भी उन्होंने बनाया हुआ है। 2024 वर्ष के जो पहले 6 महीने हैं, जनवरी से जून तक का जो समय है, ये कैरियर के मामले में वृषभ वालों के लिए ग्रोथ देने वाला समय है। 30 जून 2024 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। लेकिन फरवरी 2024 की बात करें तो 1 से 13 फरवरी के बीच में शनिदेव अकेले रहेंगे दसम भाव में। 13 फरवरी को सूर्य आ जाएंगे दसम भाव में और 20 फरवरी को बुध भी आ जाएंगे दसम भाव में ही। तो 1 से 13 तारीख तक का जो समय है उसमें वर्क एनवायरनमेंट काफी आपका सुपोर्टिव रहेगा। यदि आप फरवरी का अधिकतर काम 13 फरवरी से पहले अगर निपटा लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कैरियर, नौकरी के मामले में किसी भी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय 13 फरवरी से पहले आपको ले लेना चाहिए। 13 फरवरी को क्या होगा कि सूर्य देव प्रवेश करेंगे आपके दसम भाव में। हालांकि सूर्य देव को दिशा बल भी मिलता है दसम भाव में और वो दसम भाव के कारक भी होते हैं, लेकिन दसम भाव में जब वो आएंगे तो उनकी सूर्य और शनि की युति बनेगी। हालांकि ये युति भी केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनाती है, लेकिन सूर्य और शनि की जो विपरीत ऊर्जाएं हैं ये आपस में शत्रुवत व्यवहार करती हैं, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाएंगी। सूर्य देव शत्रु राशि में रहेंगे और शत्रु के साथ रहेंगे, तो वर्क प्रेशर आपका बढ़ेगा, आपकी ईगो हर्ट हो सकती है। हम्बल रहने का प्रयास करें। कोवर्कर्स और सीनियर्स के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि
जो एक्स्ट्रा बर्डन काम का आपको मिले उसका आपको कोई रिजल्ट ना मिले। तो किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचकर रहना है। 13 तारीख के बाद सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ मधुर रहने का प्रयास करें। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी है, तो कुछ निजी पारिवारिक कारणों से भी आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। 20 फरवरी के बाद बुध देव भी आपके दसम भाव में आ जाएंगे, तो बुध और शनि का जो योग बनेगा, उनकी युति बनेगी। बुध आपके लिए धन भाव और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, और शनि देव आपके त्रिकोण स्थान, नवम भाव और दसम भाव के स्वामी है। तो ये केंद्र त्रिकोण का भी राजयोग बनेगा और मजबूत धन योग भी बनेगा। इसके साथ ही सूर्य बुध का बुधादित्य योग तो है ही, लेकिन वो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। तो अपनी ईगो वाणी पर नियंत्रण रखकर इन योगों का लाभ आप उठा सकते हैं। सरकारी कार्यों में, एचआर डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्यों में, बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंट्स, ट्रांसपोर्ट, इंजीनियरिंग, हार्डवेयर से संबंधित जो कार्य हैं उनमें विशेष लाभ ये योग वृषभ वालों को दे सकता है। म्यूचुअल बेनिफिट्स हो, वाणी में आपकी डिप्लोमेसी हो, तो कैरियर के लिए ग्रोथ फरवरी 2024 में वृषभ वालों को जरूर मिलेगी। व्यापार की बात करें तो सातवां भाव व्यापार के लिए देखा जाता है। सातवें भाव के स्वामी मंगल 5 फरवरी तक अष्टम भाव में रहेंगे, तो महत्वपूर्ण जो व्यापारिक निर्णय है वो 5 तारीख से पहले ना लें। लेकिन 5 फरवरी के बाद मंगल उच्च राशि में रहेंगे, मकर राशि में, आपके नवम भाव में। तो वृषभ वालों के लिए ये विशेष लाभदायक गोचर रहेगा मंगल का व्यापारिक चीजों को लेकर। 5 फरवरी से 15 मार्च 2024 के बीच में ये जो लगभग 40 दिन है, ये आपको विशेष व्यापारिक उन्नति दे सकते हैं। इन 40 दिनों में मंगल मकर राशि में आपके नवम भाव में रहेंगे। मेहनत आपको ज्यादा जरूर करनी होगी, क्योंकि जो नवम भाव होता है ये सातवें भाव से तीसरा भाव होता है। 9th हाउस इज थर्ड फ्रॉम 7th। लेकिन उस मेहनत को भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारिक जो आपकी उन्नति है वो इस पीरियड में होगी। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, इंपॉर्टेंट बिजनेस डील आपकी हो सकती है। व्यापारिक विस्तार करना हो या कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करना हो तो आप कर सकते हैं। मंगल की जो चौथी सबग्रही दृष्टि है वो विदेश के भाव 12वें भाव पर रहेगी, तो व्यापार को यदि विदेश में फैलाना चाहते हैं तो आप फैला सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी विशेष लाभ की परिस्थितियां ये योग बनाता है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके जो धन भाव के स्वामी है, दूसरे भाव के स्वामी बुध, वो नवम भाव और दसम भाव में रहेंगे, तो अच्छी धन प्राप्ति के संकेत फरवरी के महीने में दिखाई दे रहे हैं। 12वें भाव में आपके बृहस्पति हैं, तथा 12वें भाव के स्वामी मंगल की चौथी दृष्टि भी 12वें भाव पर है, सब ग्रही दृष्टि, तो खर्चे भी आपके ज्यादा होंगे। वृषभ वालों के लिए विशेष तौर पर जो चौथे भाव से रिलेटेड चीजें हैं, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर से संबंधित जो कार्य हैं, इनमें विशेष लाभ की परिस्थितियां फरवरी के महीने में रहेंगी, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी सूर्य नवम भाव और दसम भाव में रहेंगे। और 5 फरवरी के बाद जो जमीन और मकान, रियल एस्टेट के कारक है मंगल, वो नवम भाव में होंगे, तो उनकी जो 8वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। साथ ही में बृहस्पति की 5वीं और शनिदेव की 7वीं दृष्टि तो चतुर्थ भाव पर है ही, तो चौथा भाव आपका काफी एक्टिव रहने वाला है। नया मकान, वाहन लेने का भी मजबूत योग फरवरी के महीने में रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसके लिए 7वें भाव को देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी 5 फरवरी के बाद उच्च राशि में रहेंगे, नवम भाव में, मंगल देव। तो राशि स्वामी शुक्र भी मंगल के साथ रहने वाले हैं 12 फरवरी के बाद। तो परस्पर समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी फरवरी के महीने में। जीवन साथी की व्यस्तता ज्यादा रहेगी, मिलकर आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, लेकिन फरवरी के महीने में जो पंचम भाव के स्वामी है बुध, वो 20 फरवरी तक मंगल के साथ रहेंगे। और मंगल 5वें भाव के लिए अष्टमेश बनते हैं, वो 12वें भाव के स्वामी है, तो इससे लस्ट बढ़ेगा। 12 फरवरी से पहले जो कारक शुक्र है वो भी अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं, तो 12 फरवरी तक काफी ध्यान से चलने की जरूरत है। फॉरेन सेटलमेंट की बात करें तो उसे 12वें भाव से देखा जाता है। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच वृषभ वालों के लिए मजबूत योग रहेगा फॉरेन सेटलमेंट का, क्योंकि जो 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, वो उच्च राशि में रहेंगे, नवम भाव में। मंगल की जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहने वाली है। और शनि देव आपके लिए जो योग कारक है, भाग्य के स्वामी है, उनकी भी तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर और 12वें भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति पर रहने वाली है। तो वृषभ वालों के लिए 5 फरवरी से फॉरेन सेटलमेंट, परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट के लिए मजबूत योग शुरू होने जा रहा है। किसी भी तरह की वीजा पीआर का यदि कोई आपका इश्यू चल रहा है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की कि क्या विशेष उपाय वृषभ वालों को फरवरी के महीने में करने चाहिए। तो शुक्र का मंत्र आपको हर रोज सुबह सुबह जपना चाहिए 10-15 मिनट। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः।
साथ ही में श्री गणेश की उपासना करें, गणपति उपासना, उन्हें दुर्वार्पण करें। गणेश चतुर्दशी का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। रविवार को अनाज का दान भी आपको गौशाला में करना चाहिए। राम राम।